जैसा कि मेरे बारे में बताया, मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ आप सब लोगों से। मेरा नाम वसीम नकवी है, मेरी वाइफ शकीला नकवी, मेरे 2 बच्चे हैं हसन और रम्माज। हम पूरी फैमिली इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। हम दोनों पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, उसके अलावा जयपुर में एक स्कूल चलाते थे, एक कोचिंग था हमारा, जहां पर हम कुछ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाया करते थे। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था वहां पर। उन्हीं सबके साथ मैंने ये बिजनेस देखा। एक बार की में किसको समझ में आता है, बहुत कम लोग होते हैं जो पहली बार में गर्दन ऐसे हिला देते हैं। और मेरे जो आज मेरे अपलाइन, जिसे हम लोग मेंटर बोलते हैं, मेरे गुरु, मेरे लिए मेरे भाई देवेश मंजू शर्मा, वो प्लान दिखा रहे थे। हमने उस पूरे प्लान की बखिया उधेड़ दी, और वो जितने लोग वहां पर बैठे थे मेरी वजह से वो सब नेगेटिव हो गए, क्योंकि वो बाकी लोग जो थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मुझे जानते थे और मेरी इज्जत किया करते थे। और क्योंकि मैं नेगेटिव था तो वो सब नेगेटिव हो गए। लेकिन उस सेमिनार में, उस मीटिंग में एक सेमिनार का प्रमोशन किया जा रहा था, जो जयपुर का पहला बीबीएस था। जयपुर में एक बहुत खूबसूरत जगह है बिरला ऑडिटोरियम, उसका नाम है। क्योंकि मैं इस तरह की एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ था, स्कूलों की संस्था थी मेरी, मैं गजलें पढ़ा करता था, तो ऐसी चीजों से मैं वाकिफ था। तो मुझे लगा कि तो बड़ी जगह पर बुला रहे, कुछ बड़ी चीज होगी। तो संडे था, इत्तेफाक से मेरे लिए खुशनसीबी थी, संडे को थोड़ा छुट्टी रहती है। तो हमने उसको अटेंड किया, और वहां पर एक ऐसे शख्स को देखा जिसे देखने मात्र से फैसला करना आसान हो जाता था। वो उस मुकाम पर थे जहां पर मैं जाना चाहता था। आईआईटी इंजीनियर थे, आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट थे, एमटेक किया उन्होंने, डबल एमटेक किया। उनकी वाइफ भी इक्विवेलेंटली क्वालिफाइड थी, और वो यूएस के अंदर बहुत मतलब हैंडसम लाइफ जी रहे थे, हैंडसम इनकम पर थे, और बहुत रिलैक्स वाली लाइफ थी उनकी। और 1% रिच अमेरिकन में काउंट होते थे। $750 million पर एनम का पैकेज था। जब मैंने उस टाइम कैलकुलेशन किया तो उस टाइम में निकल कर आया था 5 करोड़ रुपए का उनका पैकेज था। मेरे तो दिमाग के तंतु हिल गए। उनके बारे में प्रमोशन किया जा रहा था। जब स्टेज पर वो आए तो मैं फटी फटी आंखों से मैं देख रहा था कि इस आदमी को इस बिजनेस की क्या जरूरत है। मेरी नजर में तो ये वो लग रहा था, दो तू जोड़ दो आगे जोड़ेंगे तेरी टीवी फ्री। क्योंकि मार्केट में इसी तरह की बहुत सी चीजें चल रही थी। सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्शन है, थोड़ा सा लाइट अचानक चली गई है दोस्तों। ये थोड़ा सा मेरे बच्चे ने मेरे लिए हेल्प की कि मैं लाइट में आपको दिख जाऊं। शायद मैं दिख पा रहा हूँ, लेकिन सुनाई तो दे रहा हूँ। यस सर, क्लियर क्लियर। बस बस बस, और क्या चाहिए। आप और स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं चलो अपनी जर्नी आपको, जहां पर अपनी जो आपको कुछ स्लाइड के माध्यम से ये मतलब अपॉर्चुनिटी आपको बताने वाला हूं, उसमें कुछ कुछ मेरी बीच बीच में लिटिल बिट कहानी भी आई। और मैं शुरू करता हूं सबसे पहले यहाँ पर ये बताकर कि हम जो भी जिंदगी में फैसला करते हैं, वो फैसला हम अपने परिवार को लेकर करते हैं। जो कुछ भी फैसला करते हैं हम अपनी फैमिली को लेकर करते हैं। लाइट कम है तो मुझे ये भी नहीं दिख रहा है। चलेगा। फैमिली, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए वापस प्रीवियस स्लाइड पर आया हूं। फैमिली ये एक ऐसी चीज है, फील करके देखिए। अभी आप जहां पर बैठे हैं, आपके आसपास आपके वो लोग बैठे हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे प्यार की उम्मीद करते हैं, आप जिनके लिए हर फैसला लेते हैं, हर कदम उनके लिए उठाते हैं। आप घर से बाहर निकलते हैं तो वो बहुत मजबूरी आपकी होती है घर से बाहर निकलना, और घर जब बाहर होते हैं तो आपका पहला ड्रीम होता है कि जल्दी से घर पे पहुंचे। और आप जो पैसा कमाते हैं और जो फन इकट्ठा करते हैं, वो सब इस परिवार के लिए करते हैं। आपकी हर सोचों में हमेशा ही परिवार होता है, और मैं इस पूरा टोटली इसी परिवार के बारे में ही आपसे सब कुछ बातचीत करने वाला हूं दोस्तों। अभी यहाँ पर जो मैं आपसे बात करूंगा, इट इज अबाउट स्टार्टअप। और मैं उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, दे आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग। वो पहले से ही कुछ ना कुछ करते हैं। मे बी उनके पास कोई जॉब है, या वो अभी स्टूडेंट है, या वो एक हाउस वाइफ है, तो वो भी एक काम होता है। और अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी, या आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो भी, आप सभी लोगों के लिए ये एक स्टार्टअप है, एक आइडिया है। और कहते हैं ना कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक विचार अगर आपके पास सही से आ जाए, और अगर आप उसे फलीभूत कर दें, अगर आप उस विचार को कंप्लीटली एक्सप्लॉइट कर दें, तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक आइडिया के बारे में बात करूंगा, एक स्टार्टअप के बारे में बातचीत करूंगा कि आप अपने काम के साथ साथ एक और बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन चंद सवाल ये हैं कि मैंने ये बिजनेस क्यों किया, और क्यों लोग इस बिजनेस को करते हैं। ये आइडिया जो है, ये जो स्टार्टअप है, इसकी ये मतलब हमारी जिंदगी में जब आया तो हमने इसको सबसे पहले क्यों चुना इसको हमने। तो जो सबसे पहली जो चीज है,
दैट इज टाइम। टाइम के बारे में है। टाइम के बारे में पहली बात मुझे समझ में आई यहाँ पर, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। यू कैन बिल्ड दिस बिजनेस एनी टाइम एनीवेयर। आप इस बिजनेस को कभी बिल्ड कर सकते हैं और कहीं पे बिल्ड कर सकते हैं। आपका अगर आपका जॉब इस तरह का है कि आपको शाम को वक्त मिलता है तो आप शाम को बिल्ड कर सकते हैं। आपका वक्त अगर सुबह अलाउ करता है आपको तो सुबह कर सकते हैं। हाँ, 2 से 3 घंटे 4 घंटे, आपकी भूख कितनी है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है निकाल कितना वक्त आप निकाल सकते हैं। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसा इशू था जो मुझे तुरंत समझ में आ गया, क्योंकि मेरे पास वक्त का बहुत अभाव था जब मैं इस बिजनेस में आया। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बताया मैंने भी आपको कि मैं गवर्नमेंट जॉब में था, वाइफ गवर्नमेंट जॉब में थी, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल था, कोचिंग था, मैं और मेरी वाइफ दोनों ही पूरे हैंग थे 24/7। तो वक्त कहाँ से निकालेंगे? लेकिन यहाँ पर ये बता रहे थे कि जब भी वक्त मिले आप कर सकते हो। तो मुझे ये चीज सबसे अच्छी लगी। और समय के बारे में जो दूसरी बात मुझे सबसे अच्छी लगी यहाँ पर वो ये थी कि शुरुआत में आप इस बिजनेस में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत समय डालते हैं और ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, और जैसे जैसे आप इस बिजनेस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपके पास जो सबसे पहला धन आता है वो होता है समय। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत पीड़ा की बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मैंने मेरे माँ बाप की तरफ मैंने जब भी देखा तो मैं शर्म से हमेशा अपनी आंखें नीचे कर लिया करता था, क्योंकि वो मेरा वक्त चाहते थे, वो मुझे चाहते थे। वो मुझे स्ट्रगल करता हुआ देख रहे थे कि मैं 16 घंटे 17 घंटे रोज मेहनत करता था। मेरे पिताजी तो कह भी दिया करते थे क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। मेरी माँ तो फिर भी मुझे हौसला देती थी कि तू बहुत हिम्मत वाला बच्चा है। लेकिन मैं उनकी शब्दों में क्यों उन शब्दों के पीछे के अर्थ को सही समझ पाता था कि वो मुझे चाहते थे। उन्हें मेरे पैसे से ज्यादा वास्ता नहीं था। उन्हें मैं बहुत अजीज था, उन्हें मैं बहुत प्यारा था। मैं उनके पास बैठता हूं तो उनके लिए दवा का काम करता हूं। मैं अगर उनके सर सहलाता तो उनके लिए ग़िज़ा का काम करता हूं। मैं उनकी दवा था, मैं उनकी ग़िज़ा था, मैं उनके लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट था, मैं उनके लिए एक्सेस एनर्जी ड्रिंक था। वो मुझे चाहते थे, लेकिन मैं था कि मैं भागता फिरता था, मेरे पास वक्त नहीं था। आज दोस्तों, मैं इस बिजनेस की वजह से टोटली फ्रीडम को अचीव कर चुका हूं। मैंने अपना स्कूल अपने भांजे को हैंडओवर कर दिया, मैंने अपना कोचिंग बंद कर दिया, और मैंने वीआरएस ले लिया अपनी नौकरी से अर्ली 30s में। और अभी पिछले साल 1 अक्टूबर को मेरी वाइफ ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी। मैं 24 घंटे में फ्री हूँ। आज मैं अपने माँ बाप को भरपूर वक्त दे सकता हूँ, उनकी खूब सेवा कर सकता हूँ, उनकी खिदमतों से उनकी पैरों के नीचे से जन्नत को तलाश कर सकता हूँ। लेकिन अफसोस ये है कि मैं माँ बाप कहाँ से लाऊं। मैंने माँ बाप को खो दिया। जब दांत थे तो चने नहीं थे, आज चने भरपूर है तो दांत नहीं है। और मुनीर नियाजी की एक गजल है जिसे अक्सर मैं सुनाता हूँ, आज तो वक्त का अभाव रहेगा और किसी और दिन सुनाएंगे आपको। उसका मफहूम यही है कि हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर कर देता हूं मैं। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, किसी से मिलने जाना हो, किसी को याद करना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है जिसे हम फील नहीं कर पाते हैं। हम दौड़ धूप में लगे रहते हैं 24 घंटे पैसे की। हमें पता भी नहीं चलता कि कोई है पीछे जो हमारा इंतजार करते हैं। मेरी शादी के तीसरे चौथे दिन मैं सुबह 6 बजे पढ़ाने बैठ गया था, रात को 11 बजे घर में घुसा था। वो जो मेरे गोल्डन पीरियड थे वो मैंने ऐसे ही खो दिए। आज मैं फ्री हूं, लेकिन वो गोल्डन पीरियड सब मेरे साथ नहीं है। मेरे छोटे बच्चे अक्सर अभी मेरा बच्चा जब प्लेटिनम हुआ तो उसने अपने रिकॉग्निशन में ऑल ओवर इंडिया में उसके सम्मान हुए, तो हर प्लेटफॉर्म पे वही बात कर रहा था। हमने अपने बचपन में अपने माँ बाप को भागते हुए देखा। हम और बच्चों की तरह कभी खेले नहीं, हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं रहते थे। और जब भी वो बात करते हैं दोनों बच्चे मेरे, अक्सर मैं देखता हूँ वो इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते। और हमने वो दौर खोया है। आज हमारे पास भरपूर समय, लेकिन बच्चे बिल्कुल बराबर कैसे हो गए। उनकी किलकारियां तो नहीं सुनते हैं, लेकिन आइडियाज हम शेयर करते हैं। थैंक गॉड अभी भी हम फ्री हैं, तो ये खूबसूरती तो है हमारे पास कि हम बैठते हैं साथ साथ और आइडिया शेयर करते हैं। इस बिजनेस में सबसे पहली कमाई जो आपको मिलेगी दोस्तों, वो है वक्त की आजादी। आपके पड़ोस में चक्की वाला क्या बोलता है इस बिजनेस के बारे में, वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। हमारी जिंदगी है डेमो, कहते हैं ना, मुझे क्यों बुलाया जयपुर से आपसे बात करने के लिए, एक डेमो दिखाने के लिए कि देखिए मैं इस बिजनेस से आजाद हुआ हूं, आज वक्त की आजादी मुझे मिली है। जो दूसरा रीजन है इस बिजनेस को करने का, दैट इज एक्स्ट्रा इनकम। जो यहाँ पर लिखा है एक्स्ट्रा इनकम, दैट इज एक्स्ट्रा इनकम। हम अपने काम करके जो पैसा कमाते हैं, निश्चित तौर पर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनको आपने बुलाया जो आ गए, ये वही लोग हैं जो कुछ और पैसा कमाना चाहते हैं। अभी वो जो पैसा कमा रहे हैं उससे जिंदगी में वो चीज नहीं पा रहे हैं शायद जो पाना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर का खर्चा
10,000 50,000 महीना है और आप 50,000 महीना ही कमा रहे हैं, तो आपको लगता है कई जगह पर बहुत सी चीजें मिसिंग हो जाती है। अगर आप 70-80,000 महीना कमा रहे हैं तो जो 20-25,000 एक्स्ट्रा होते हैं, हम उसको सेविंग करने के बारे में सोचते हैं, दिमाग को एक सुकून होता है, या कि हम उसको कुछ दिल खोल कर खर्च कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम। उसके बाद है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स कि देखिए हमारी जिंदगी में 3 चीजें बहुत तेज गति से बढ़ रही हैं, और एक तो है हमारी इनकम, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो जॉब करते हैं, आप जो बिजनेस करते हैं, आपकी इनकम वक्त के हिसाब से बढ़ती है, लेकिन इसकी पैरेलल आपकी जिंदगी में 2 चीजें और बढ़ती हैं जो इससे ज्यादा बढ़ती हैं। वो क्या है? पहली आपकी जरूरत है। आज के 20 साल पहले आपके घरों में आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, आज हर घर में ये चीज है। पहले हम कॉर्पोरेट स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होते थे, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। आजकल हम सोच भी नहीं सकते इन सब चीजों को। हमारे अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, हमारी जरूरतें बढ़ती, परिवार बढ़ता है, बच्चे बड़े होते हैं, उनके 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 एक्सपेंडिचर्स, बूढ़े माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनके इलाज, हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं। तीसरा मतलब महंगाई। ये एक ऐसा दायरा है जहां पर आप कुछ नहीं कर सकते हो, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो आपकी इनकम इतनी नहीं बढ़ रही है कि आप अपनी बढ़ती जरूरतों को और बढ़ती महंगाई को आप मैच कर सकें। इसलिए अक्सर अमूमन लोग हर दिन गरीब हो रहे हैं। आप महसूस करके देखिएगा, यहां पर आपको एक इनकम ऐसी मिलती है जो जिसे हम कह सकते हैं कि वो इन्फ्लेशन फ्री है, जो आपकी जरूरतों से ज्यादा बढ़ती है। आप आर्थिक आजादी के लेवल को टच कर सकते हैं। आज के 10 साल बाद आपकी जिंदगी आज से बेहतर होगी। और फाइनेंस में एक और जो पोर्शन आता है वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अमूमन देखा होगा आपने, एक मुखिया काम करता है और पूरे परिवार को पालता है, खुदा ना खास्ता से कुछ हो जाए तो पूरे परिवार सड़क पर आ जाते हैं। और इस दौर में हमने बहुत नजदीक से अपने हम में से हर किसी इंसान ने अपने जानकार में किसी ने किसी को खोया है। यदि वो अगर अर्निंग मेंबर था घर का तो घर में प्रॉब्लम हुई है, और यदि वो एक लोनली अर्निंग मेंबर था तो घर में त्रासदी हो गई। यहां पर आपको एक और मतलब इनकम का जरिया मिलता है जिसे हम प्लान बी कह सकते हैं, और यहां पर उससे बहुत मजबूत इनकम आती है, प्राइमरी इनकम से भी। एक है यहां पर इस बिजनेस को करने का मेन रीजन, वो है हेल्थ। मैंने अपने पिताजी से अक्सर सुना था, मेरे फादर कहा करते थे कि पहला सुख निरोगी काया। मेरे स्कूल में लिखा रहता था कि जान है तो जहान है। अब अच्छी हेल्थ की बात करते हैं हम लोग, है ना। आप देखिए कि अच्छी हेल्थ ने, आज हमने पैसा कमाने के लिए अपनी जिंदगी को, अपनी हेल्थ को, वी पुट आवर हेल्थ ऑन स्टैक। हमने दाव पर लगा दिया अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी हेल्थ को, अपनी जिंदगी को पैसा कमाने के लिए। हम भागम भाग की जिंदगी जी रहे हैं। हम अभी जयपुर में एक शख्स आए और आके उन्होंने बोला कि मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता है, डायबिटीज हो जाता है तो मीठा बंद हो जाता है। घी खाने से आपको सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज नहीं होती है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई तो घी खाना बंद हो जाएगा आपका। तो हमने उससे पूछा फिर ये क्यों होता है, तो बोला ये जो है सारी ये डिजेनरेटिव डिजीज है, ये टेंशन से होती है, तनाव से होती है, फ्री रेडिकल से होती है। दोस्तों यहां पर मैं आपको दावे और तो नहीं कर रहा हूं इस तरीके के, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यहां पर ऑप्टिमल हेल्थ को जीने के लिए, जो मेडिकल प्रोफेशनल के लोग बोलते हैं कि आपको अच्छी स्वास्थ्य के लिए 4 बेसिक पिलर चाहिए, जिसमें पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड। और यहां पर पॉजिटिव एटीट्यूड का खजाना है। आपको बताया जाता है यहां पर एडिक्वेट रेस्ट, यहां पर आपको रेस्ट करने के लिए भरपूर समय मिलता है। यहां पर आपको बताया जाता है रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए आपको यहां पर समय मिलता है। और यहां पर आपको बताया जाता है प्रॉपर न्यूट्रिशन। आज आप जो खाना खा रहे हैं उस खाने में हम उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर उसमें एमिनो एसिड्स होंगे, यानी प्रोटीन होगा, उसमें अच्छी तरह के कार्ब्स होंगे, उसमें अच्छी तरह के गुड फैट्स होंगे, उसमें विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे। लेकिन हम क्या खा रहे हैं आजकल? हमारे खानों में इन सब के अलावा सब कुछ है, बाकी ये भी है, लेकिन इससे ज्यादा बहुत कुछ आ जाता है। कीटनाशक, यूरिया, ऑक्सीटोसिन, कार्बोरेट, फास्फेट, प्रिजर्वेटिव्स, हम ये खा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर मौका मिलता है ऑप्टिमल हेल्थ को जीने। इसको करने की एक और वजह है,
वो है टूरिंग अराउंड द वर्ल्ड। ये टूरिंग अराउंड द वर्ल्ड मतलब दुनिया की सैरें। एक लेवल पर आने के बाद आपको दुनिया घूमने का मौका मिलता है। मैं बहुत खुशनसीब लोगों में से हूं कि मैं पिछले 1.5 दशक से हर साल इस कॉर्पोरेशन के थ्रू दुनिया के खूबसूरत समुद्री किनारों पर और दुनिया के खूबसूरत हिल टॉप स्टेशन के ऊपर हम जानिसार दोस्तों के साथ और लाइक माइंडेड पीपल के साथ, अपने अच्छी फैमिलीज के साथ हम दुनिया की सैरें करते हैं। ये मौका आपको भी यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत से लोग तो इस बिजनेस में सिर्फ किसी एक रीजन के लिए आते हैं कि पैसा मैं बहुत कमा रहा हूं, लेकिन मैं दुनिया नहीं घूम पा रहा हूं क्योंकि या तो पैसा नहीं होता है या समय नहीं होता है। आपको यहाँ पर ना पैसा लगाना की जरूरत है, समय आप फ्री होंगे घूमने के लिए और आप दुनिया घूमते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई और आदमी कोई और है जो आपके उसके लिए पे करता है। एक और रीजन इस बिजनेस को करने का, दैट इज हेल्पिंग अदर्स। यहाँ पर अगर मैंने सीखा कि किसी इंसान को ब्रेड एंड बटर या मछली देने से अच्छा है उसको ब्रेड एंड बटर कमाना सिखा दो, मछली पकड़ना सिखा दो। हम किसी इंसान को फाइनेंशियल असिस्ट करें, उसको मदद करें, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है कि हम उसको पैसा कमाना सिखा दें। उसे कहते हैं एम्पावरिंग पीपल, एंड एक्जैक्टली वी आर डूइंग सेम। हम यही कर रहे हैं, हम लोगों को एम्पावर करते हैं। आज मेरे अपलाइन देवेश मंजू शर्मा एंड सुमित तानिया बहादुर ने क्या किया, हमारी जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन किया, हमारी स्ट्रेंथनिंग की, हमारे विचारों को के अंदर उन्होंने मजबूती पैदा की, हमारे करेक्टर्स को उन्होंने संवारा और हमें मजबूत बनाया और हमें पैसा कमाना सिखाया, फ्रीडम की लाइफ दिलाई। और यही काम एग्जैक्टली हम अभी बाकी लोगों के साथ कर रहे हैं। आपको वो मौका मिलता है। आप लोग इस बिजनेस में आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि आप किसी दूसरे इंसान की मदद नहीं करते। मैं स्कूल चलाता था, मेरे पास एक अच्छा कोचिंग था जिसे मैंने खून से सींचा था। अगर मेरे पास कोई इंसान आके बोले कि मुझे भी सिखा दो, मैं आपके पड़ोस में एक स्कूल खोलना चाहता हूं, तो क्या मैं उसको कुछ टिप्स देता स्कूल खोलने के लिए? मैं एक मीटिंग में ऐसे बोल रहा था यहाँ पर, तो किसी ने मुझसे बोला हाँ जरूर, ऐसे टिप देते कि भूल जाता वो स्कूल खोलना जिंदगी में। सच है ना, बिल्कुल सच है। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। हम कितने भी अच्छे इंसान हो, फरिश्ता ही क्यों ना हो, दुनिया में जीना है तो हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस बिजनेस में आप तब आगे बढ़ते हैं जब आप किसी को एम्पावर करते हैं। आप तब आगे बढ़ेंगे जब किसी को पैसा कमाना सिखाते हैं। इस बिजनेस को करने की एक और वजह है सम्मान पाना। मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान भूख से कम मर रहा है, एप्रिसिएशन की भूख से ज्यादा मर रहा है। हर किसी इंसान को वो पहचान चाहिए, वो सम्मान चाहिए कि उसकी बातों को सराहा जाए, उसकी बातों को पसंद किया जाए। और आप देखिए, ध्यान से देखिए कि हमारी जॉब में, हमारे प्रोफेशन में क्या होता है, हम जितना तरक्की करते हैं तो हमारे दुश्मनों की तादाद बढ़ती जाती है। और जब आप यहाँ पर सफल होते हैं तो आपके लिए सम्मान होता है, रेड कार्पेट बिछाया जाता है और आपके बाकी साथी, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आपके कलीग, आपके क्रॉस लाइंस आपके लिए खुश होते हैं और आपको देख के अप्रिशिएट होते हैं कि आज इनका जमाना है, कल हम भी इस तरह से सफल होंगे। दिल से लोग आपके सम्मान करते हैं। आपको यहाँ पर इस सम्मान आपको मिलता है और हर बात, हर एक कदम के लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। लीव ए लीगेसी। आप बच्चों के लिए देखिए, दुनिया में 3 तबके हैं। एक तो वो है जो अपने पिताजी ने जो दिया उसे कमाया, उड़ाया, खा गए, नीचे बच्चों के लिए कुछ छोड़कर नहीं गए। एक वो लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए एक राजपाट छोड़कर जाते हैं, कुछ अच्छी सी संपत्ति बनाकर छोड़कर जाते हैं, संस्कारों के साथ। संस्कार बहुत जरूरी है ना, और संस्कार नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत से लोग संपत्तियां छोड़कर जाते हैं, लेकिन अभी हाल ही में आप पढ़ रहे होंगे कि एक बहुत बड़े बॉलीवुड के एक्टर के बच्चे की स्थिति, क्योंकि मतलब संस्कार और संपत्ति दोनों साथ छोड़ना होता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए कर्जों का बोझ छोड़कर जाते हैं। क्या छोड़कर जाते हैं? कर्जों का बोझ, गाड़ी किश्तों पर, मकान किश्तों पर, एवरीथिंग किश्तों पर। खुदा न खास्ता इंसान को कुछ हो जाए तो सारा फिर पीछे वालों को चुकाना पड़ता है। मुझे यहाँ समझ में आया कि मुझे अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाना है। एक लीगेसी क्रिएट करनी है जहां पर अच्छे संस्कार हो, जहां पर बहुत अच्छा पैसा हो, और थैंक गॉड हम ये कर पाए। ये क्या है, ये बिजनेस। तो मैं आपको एक मौका दे रहा हूं खुश होने के लिए और ताली बजाने का। अक्सर इंसान यहाँ पर इस दुनिया में, आप अपने इर्द गिर्द पूछोगे तो कोई इंसान पसंद नहीं करता वो किसी के लिए काम करे। कोई इंसान पसंद नहीं करता वो किसी के लिए काम करे। हम ऑलरेडी किसी के लिए काम कर रहे होते हैं अपनी जॉब में, लेकिन यहां पर आप यू आर बिल्डिंग योर ओन बिजनेस।
ये आपका खुद का एक स्टार्टअप है, आपकी खुद की कंपनी खड़ी करते हैं आप। यू आर नॉट वर्किंग फॉर समवन, रादर यू आर वर्किंग विद समवन। आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हाँ किसी के साथ काम कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी एक जेंट कंपनी है और बहुत कामयाब सफल लोग हैं जिनके साथ आपकी एक पार्टनरशिप होती है, और ये एक पर्सनल ई कॉमर्स बिजनेस है। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको खुश होने का मौका दे रहा हूं और ताली बजाने का मौका दे रहा हूं। पर्सनल ई कॉमर्स बिजनेस मीन्स व्हाट? एक जैसे अभी रितेश अग्रवाल का नाम सुना होगा आपने, कि वो जब 19 साल का एक लड़का था, 19 साल की उम्र में वो इंजीनियरिंग में फेल हो चुका था, कॉलेज से वो बंक मार चुका था और एक बिजनेस में फेल हो चुका था, थका मांदा, जेब में 30 रुपए थे, और दिल्ली में मोठ बाजार में और वो जून की दोपहर में एक मस्जिद के अंदर बैठा हुआ था। उसको एक आइडिया क्लिक हुआ और उसने एक अपनी खुद की कंपनी खोली। वो उससे पहले जिस कंपनी में फेल हुआ था वहां पर वो होटल्स को बेहतर करता था। अभी उसने बोला कि होटल से ज्यादा मैं लोगों को फैसिलिटेट करूं, और उसने अपनी कंपनी खोली, उसके ऊपर मेहनत की उसने, और आज वो अर्ली 30 मतलब वो लेट मतलब अंडर 30 है वो, और वो 70,000 करोड़ का उसका टर्नओवर है। उसके पास एक आइडिया था क्या, पर उस एक पोर्टल के ऊपर लोग सर्च करेंगे होटल में ठहरने के लिए, लोग होटल में ठहरते हैं, होटल किसी और की है, कोई और उसको सर्व करता है और वो अपने घर पे बैठ के पैसा कमाता है। एज वेल एज आपने देखा होगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये ऑनलाइन कंपनियां, ई कॉमर्स कंपनियां क्या करती हैं कि उसका मालिक है जो घर में बैठा है, प्रोडक्ट कोई और बनाता है, उसको यूज कोई और करता है, उसको डिलीवर कोई और करता है, और वो उसका मालिक घर पे बैठ के पैसा कमाता है। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं हमारे बहुत अजीज दोस्त पार्थो बोस साहब, आप लखनऊ में अपने घर के अंदर आराम फरमाते हैं, और पूरी दुनिया भर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर बहुत सारे लोग हैं इनके टीम का हिस्सा हैं जो प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं, प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, वो लोगों को सर्व करते हैं। प्रोडक्ट कोई और बनाता है और डिलीवर पता नहीं कौन लोग करते हैं, और पार्थो बोस साहब लखनऊ में बड़े आराम के साथ नवाबी अंदाज में घर में बैठ कर पैसा कमाते हैं। ये पर्सनल ई कॉमर्स बिजनेस है, ये आपको भी मौका मिलता है, आप भी ऐसा कर, लेकिन वो एक बार 2 से 5 साल का वो हार्ड तोड़ और हार्डकोर मेहनत तो करनी पड़ेगी। लीवरेज इनकम है ये। इनकम के 4 प्रकार है जो मैं अपनी टीम में सिखाता हूं। पहला है एक्टिव इनकम, मैं जो अपने नौकरी में करता था, एक बार काम बार बार पैसा है, नहीं बार बार काम और एक बार पैसा। एक्टिव इनकम, काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। दूसरा है पैसिव इनकम, बाप दादा ने कुछ किया था, पैसा कमा रहे हैं। तीसरा है रेजिडुअल इनकम, है ना, एक बार आपने कोई संस्था खड़ी कर दी, वो संस्था आपको बार बार पैसा कमा कर देती है। लेकिन यहाँ पर इन तीनों से भी परे एक खूबसूरत इनकम है, इसका नाम है लीवरेज इनकम। आप अपने आप को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर देते हैं, आप अपनी डुप्लीकेट टीम खड़ी कर देते हैं, बहुत से लोगों को आप पैदा कर देते हैं। थैंक गॉड लाइट आ गई है यहाँ पर, और मैं पसीने में बिल्कुल चकनाचूर हुआ पड़ा हूँ चकना तरबतर हुआ पड़ा हूँ थैंक गॉड। चलिए मजा आएगा दोबारा से। तो लीवरेज देखिए, हमें आम का पल्प पसंद है, और खुदा को, भगवान को, अल्लाह को आम की गुठली पसंद है। क्यों? क्योंकि गुठली से बहुत सारी वो आम पैदा करता है, उससे एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हैं। एक अंडे को फोड़ते हैं कैसे आप, अगर उसको आप बाहर से फोड़ते हैं तो उसका ऑमलेट बनता है, एक इंसान खाता है, अंडा खत्म हो जाता है। लेकिन वो जब अंडा अंदर से फूटता है तो उसमें से एक जीव की उत्पत्ति होती है और एक सृष्टि का निर्माण होता है, और कयामत तक उससे बहुत से अंडे और बहुत से चूजे, बहुत सी मुर्गियां निकलती हैं। क्योंकि वहां पर कुछ चीज लीवरेज होती है, कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रो होती है, कुछ डुप्लीकेशन का पावर वहां पर काम करता है। जब आइंस्टीन ने न्यूक्लियर फ्यूजन को किया तो उसने जब देखा कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन में उसने देखा वो 3 से 9 से 27, जब उसने उसको कैलकुलेट किया तो वो अचंभित रह गए, और उन्होंने बोला कि ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है। दोस्तों, इस दुनिया के 8वें अजूबे पर आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है। इस दुनिया के 8वें अजूबे पर आपको बिजनेस करने का, दुनिया के 8वें अजूबे पर आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है। और दुनिया में जिन जिन लोगों ने इस लिवरेज को काम लिया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को काम में लिया, वो अपने क्षेत्र के दुनिया के अग्रणी लोग हो गए, वो अपने क्षेत्र के दुनिया के लीडर बन गए। चाहे मैं धर्म की बात करूं, चाहे मैं पॉलिटिक्स की बात करूं, चाहे मैं बिजनेस की बात करूं। गांधी जी ने क्या किया, अपने डुप्लीकेट पैदा किए, उन्होंने फर्दर डुप्लीकेट पैदा किए, और गांधीवाद का एक लिवरेजिंग, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती चली गई। ये दुनिया का निजाम कैसे बना? एडम एंड ईव दुनिया में एक शख्स आए, उनकी औलादें हुई, वो सब मर गए,
उसके बावजूद हम 800 करोड़ बच गए। ये लीवरेज की ताकत है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ताकत है। अगर इसके ऊपर बिजनेस हो जाए तो यहां पर आप एक बार काम करके ना सिर्फ बार बार पैसा कमाते हैं, बल्कि बढ़ते हुए क्रम में पैसा कमाते हैं। एक बार काम, बार बार पैसा, और बढ़ते हुए क्रम में पैसा। ये बिजनेस, जो चौथी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। ये एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, उसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा सॉरी, मैं शब्द वापस लेता हूं। समझाने के लिए मैं माफी चाहूंगा, मैं कुछ समझा नहीं रहा हूं और मेरी कोई ऐसी मंशा भी नहीं है। मैं बता रहा हूं कि हम क्या करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, उसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा हजारों सालों पहले। हजारों सालों से आज तक मार्केट में जो ट्रेडिंग ट्रेंड्स हैं वो क्या होते हैं। हजारों सालों से मार्केट में ट्रेडिंग ट्रेंड दुनिया में कौन से राइज हो जाते हैं, कौन से एस्टेब्लिश हो जाते हैं। दुनिया में वो ट्रेडिंग ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाते हैं जो कंज्यूमर फ्रेंडली होते हैं। जो कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं होते हैं वो हाशिए पर चले जाते हैं। चाहे पहले बार्टर सिस्टम था, चाहे उसके बाद हाट प्रथा आई, चाहे मार्केट आया, चाहे जिस दौर को हम जी रहे हैं, जहां पर आप देखिए अभी मार्केट में क्या होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस कंसेप्ट क्या है, एक मैन्युफैक्चरर होता है जो सामान बनाता है और हम कंज्यूमर सामान इस्तेमाल करते हैं और 60% पैसा बीच के अंदर चला जाता है। बहुत मोटा पैसा जो बीच में चला जाता है। कंज्यूमर को क्या फायदा है? कंज्यूमर को यहां पर पैसे का नुकसान हो रहा है और उसको सामान लेने के लिए 10 तरह की दुकानों पे जाना पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है। सर्दी गर्मी बरसात सामान चाहिए तो बाहर जाओ, फिर सामान को लद के लाना पड़ता है। इसका तोड़ निकाला। और आपने देखा होगा कि वॉलमार्ट आया। वॉलमार्ट ने क्या किया, वो खुद सामान नहीं बनाता था, वो मैन्युफैक्चरर नहीं था, लेकिन उसने एक मल्टी ब्रांड स्टोर बनाया जहां पर किसी भी इंसान को सामान खरीदना है तो एक छत के नीचे जाएगा इंसान, एयर कंडीशन में जाएगा, सामान को लदना भी नहीं पड़ेगा और कोई इंसान है जिसको हेल्प कर देगा और वो सामान एक ही छत के नीचे कुछ सब सामान लेकर घर पे आ जाएगा। तो ये हो गया ईज ऑफ बाइंग। सामान खरीदने में ईज ऑफ बाइंग, आदमी को आसान हो गया तो चल पड़ा मार्केट के अंदर। दुनिया भर में लोग मल्टी ब्रांड स्टोर को नकल करने लगे। हिंदुस्तान में रिलायंस, प्रेशो, पता नहीं कितने मार्केट चल रहे हैं, आपके शहर में भी चल रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर को फायदा नहीं हुआ। अब इसका भी आसान तोड़ क्या निकला, ये निकला कि अभी आपको कहीं नहीं जाना है, आपको घर पे लेना है और मोबाइल के ऊपर आपकी दुकान है, आप वहां से ऑर्डर कीजिए, कुछ भी सामान खरीदना है आपके घर पे सामान आ जाए। ये सारी की सारी प्रथाओं में आपने देखा होगा कि जो कंज्यूमर को आसान होते जा रहा है, मार्केट में वो लोग अपनी जगह बनाते जा रहे हैं और जो कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाता है वो हाशिए पे चले जाते। अभी इन सारी चीजों में कंज्यूमर को सिर्फ यही फायदा होता है कि उसको घर पे बैठे सामान मिल जाता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का आज की तारीख में जो रूप आया वो क्या है कि आपको घर बैठे सामान मिल जाएगा, एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाएगा, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और उसके बावजूद उस सामान पर वो 60% पैसा जिसमें वो अमेजोन को मिल जाता था या वो रिलायंस फ्रेश को मिल जाता था, वॉलमार्ट को मिल जाता था या इन लोगों में बढ़ जाता था, रिटेलर, होलसेलर, डीलर, वो सारा का सारा पैसा वैक्यूम में चला जाएगा। तो यहां पर सिर्फ मैन्युफैक्चरर होगा और कंज्यूमर यानी आप और हम लोग होंगे और जो 60% पैसा है वो वैक्यूम में चला जाएगा। उसको कौन रखेगा? क्या मैन्युफैक्चरर रखेगा? नहीं। डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में ये कहा गया है, मैं आपको खुश होने का मौका दे रहा हूं और आप उछल पड़ेंगे नहीं लोग तो इस बात को सुनकर कि वो 60% पैसा है जो वैक्यूम में चला जाता था वो कंज्यूमर्स को मिल जाएगा, यानी आपको और हमें मिल जाएगा। ये कितनी अच्छी खबर थी। जब मैंने सुना तो मैं तो दंग रह गया। ये 60% पैसे पर लोगों की नजर थी। आप देखिए इस 60% पैसे के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। अमिताभ बच्चन फिल्म करते हैं, साथ में 60% पैसे में अपने टांग जरूर फंसा लेते हैं। कभी नवरंग तेल बेचते हैं तो कभी कैडबरी बेचते हैं तो कभी क्या बेचते हो। आप देखिए कि वहां पर बहुत बड़े बड़े तुर्रम खां, अब आप ही नहीं हम भी बोलते हैं जुबा केसरी। 60% पैसे पे नजर है साहब, कौन बोलता है वरना उसको? जिसको मौका मिलता है वो यहां घुसना चाहता है। आप खुश नसीब हैं कि आज आपको मौका मिलता है कि हिंदुस्तान की 130 करोड़ की आबादी आपका प्रोजेक्टेड प्रोस्पेक्ट है आपका, और आप इस 60% पैसे पर काम कर सकते हैं। इस 130 करोड़ की आबादी इस प्रोजेक्टेड प्रोस्पेक्ट के लिए
आप देखिए कि अमेजोन ने 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, आरामको कंपनी ने सऊदी अरेबिया ने वो 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हर किसी इंसान की नजर इस 130 करोड़ की आबादी पर है। आपको एक धेले का खर्च नहीं करना है और ये सारे लोग आपके प्रोस्पेक्ट हैं, आप उनके साथ मिलकर डील कर सकते हो, आप उन तक पहुंच बना सकते हो और अपना 60% पैसे पर अपना हक जता सकते हो। यहां पर क्या मिलेगा आपको? बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट जिसमें आप मैं बात कर रहा हूं स्पेशली, यहाँ पर आपको सारे जो प्रोडक्ट हैं वो ऐसे मिलेंगे जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हार्म नहीं करते हैं, आपके घर में आपके बच्चों को नहीं करते हैं, पर्यावरण को भी नहीं करते हैं, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। 100% मनी बैक गारंटी मिलती है आपको। कुछ भी सामान लें, यूज करें, पसंद नहीं आए वापस कर दें, 100% पैसा वापस ले लें, इवन खोलकर 30% तक इस्तेमाल करके भी। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं एक टीचर था और एक दिन मैं स्कूल की सबसे छोटी क्लास में चला गया। उस क्लास में जाके मैंने बच्चों से पूछा, जिस क्लास में मैं अक्सर नहीं जाता था, मैंने उन बच्चों से सारी बातचीत की कि बेटा तुम्हारी मम्मी को ये मौका मिले कि वो जो सामान लाती हैं वो किसी गुप्ता जी स्टोर से, और वही सामान जो जो कंपनी बनाती है उससे ले, तो आपकी मम्मी को किससे लेना चाहिए? तो सबसे छोटी क्लास का भी वो बच्चा जिसने कभी जवाब नहीं दिया था, आज उस बच्चे ने भी हाथ खड़ा किया कि मैं जवाब दूंगा। तो मुझे लगा आज तो इसका हक बनता है, इससे पूछा जाए। तो उस बच्चे ने बोला कि वो, चूंकि बच्चा ऐसा ही था, मासूम सा, उसने बोला सर आपको इतनी सी अक्ल नहीं है, मेरी मम्मी को फैक्ट्री से सामान लेना चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स। तो मैं दंग रह गया, मेरे दिमाग के सारे तंतु खड़े हो गए। मुझे लगा कि जब इस मासूम बच्चे को पता है, ये दुनिया के सारे इंटेलिजेंट लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही है बात कि अपनी घर की जरूरत का सामान सीधा मैन्युफैक्चरर से ले। आपको मनी बैक गारंटी भी मिल रही, आपको यहाँ पर सामान जो ग्राहक है उसे देता कौन है? यहाँ पर वो नहीं देते कि अब मैं भी बोलता हूँ सुबह केसरी, और कभी मुंह में नहीं रखते उसको दाने को। यहाँ पर कौन है जो सेल करता है, कौन है जो लोगों को बताता है? वो जो खुद इस्तेमाल करते हैं, वो जो खुद इस्तेमाल करता है। यहाँ पर आपको मौका मिलता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने का जिसको यूएनओ, WHO, यूनेस्को, बड़ी बड़ी संस्थाएं आपको इस प्रोडक्ट्स को के बारे में बात करती हैं और बताती हैं कि कितने बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और आपको यहाँ पर मौका मिलता है एक बिजनेस बिल्ड करने का, योर ओन बिजनेस। ये दो दोस्त हैं जिनका नाम है रिच डेवोस और जेवन एंडल। मेरे पास इनकी हजारों फोटो थी, बड़ी मुश्किल से ढूंढकर मैंने ये फोटो निकाली है। क्यों निकाली है? ये जब इस उम्र में थे, ये एस्टेब्लिश हो रहे थे इस कॉर्पोरेशन को लेकर, इस कंसेप्ट को लेकर। इससे पहले 2-3 तरह के बिजनेस कर चुके थे, जहां पर हाथ आजमा चुके थे, फेल हो चुके थे। फिर उन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट के ऊपर दुनिया में पहली बार एक कंपनी की स्थापना की, और एक ऐसी कंपनी जो दुनिया में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हाथ उठा के इसका स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए, बाहें फैलाकर इस कॉर्पोरेशन का, जिसका नाम है एम्बे कॉर्पोरेशन। 62 साल पुरानी कंपनी है, 62 ईयर्स। 110 सालों में ये कंपनी, 110 देशों में इसका मार्केट है, प्रेजेंस है इसकी 60 से ज्यादा, जैसे मैंने बताया 62 ईयर्स। 450 सेल्फ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इसके खुद के, और मोर देन 100 इसके R&D सेंटर्स हैं। 1000 से ज्यादा वैज्ञानिक दिन रात रिसर्च करते हैं। कंपनी के पास खुद की 1100 पेटेंट होल्ड करती है कंपनी। मेरे एक दोस्त हैं जो फार्मा कंपनी में काम करते हैं, और वो बड़े कॉलर को ऊंचा करके कहते हैं कि मेरी कंपनी के इतने पेटेंट है, मतलब 2 अंकों में भी नहीं है वो जो बताते हैं, और बड़े फख्र से बात करते हैं। तो मैं उन्हें बताता हूं कि मैं किसी कंपनी के साथ काम करता हूं जिसके 1100 सेल्फ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है, और 100,000 मोर देन 1000 पेटेंट पेंडिंग है। और मजे की बात यह है कि मैं वहां नौकरी नहीं करता हूं, मैं उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, उनके साथ लिटिल बिट मेरे बिजनेस जो मैं बिल्ड कर पाता हूं उसमें एक पार्टनरशिप की तरह मेरा रोल होता है। नॉट एग्जैक्टली पार्टनर, बट मैं नौकरी तो नहीं करता हूं उसकी। ये इसका हेडक्वार्टर है। जितनी बार मैं इस हेडक्वार्टर को देखता हूं मेरा दिल खुश हो जाता है, बाग हो जाता है। और अब तक 4.5 लाख करोड़ रुपए ये कमीशन के तौर पर दुनिया में लोगों को बांट चुके हैं। हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो 6,500 करोड़ रुपए इंडिया में हम जैसे लोगों को अब तक बांट चुके हैं पिछले 21-22 सालों में। ये इंडिया का हमारा ऑफिस है। 1998 में इंडिया में आए थे लोग, और आज
इनका 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है। लीड गोल्ड स्टैंडर्ड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं, और 6.5 लाख एक्टिव डेट सेल मेरी तरह के एक्साइटेड, फुल्ली डिवोटेड, रिलीजियस इस बिजनेस को बिल्ड करने वाले 6.5 लाख परिवार हैं, फैमिलीज। इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं तो ये न्यूट्रिलेट है, ये न्यूट्रिशन में डील करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हेल्थ पहला सुख निरोगी काया। यहां लिखा है, देखिए आप ध्यान से, न्यूट्रिलाइट इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड, दुनिया की नंबर 1। अभी इंडिया के एक शख्स ने गोल्ड मेडल जीता है ना, अभी दुनिया का नंबर 1 है काया में, भाला फेंकने में। सबसे दूर भाला कौन फेंक सकता है, वो, और आज वो इंडिया का हीरो है, भाला फेंकने में नंबर 1। ये डाइटरी सप्लीमेंट बनाने में दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, जो सीड खुद अपने बीजों से लेकर, फार्मिंग से लेकर, हार्वेस्टिंग से लेकर, और फॉर्मुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग और सप्लीमेंट बनाने तक एवरीथिंग अपने पास करते हैं। थर्ड पार्टी वेंडर से काम नहीं कराते हैं। किसी से भी उगवा लिया, वो क्या उगा रहा है, वो क्या दे रहा है, कुछ नहीं पता है आपको, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ खुद बनाते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, और यहाँ पर एवरीथिंग आपको मिलती है। यहाँ पर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा 3, कैल्शियम, आयरन, घुटनों में दर्द है तो ग्लूकोजमाइन, और अभी हर्बल की एक बहुत बड़ी रेंज। कॉस्मेटिक, यहां पर लिखा है इन्होंने कि आर्टिस्ट्री इज प्राउड टू होल्ड द टाइटल ऑफ इंडियाज नंबर 1 प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड। इंडिया की नंबर 1 स्किन केयर ब्रांड है प्रीमियम सेगमेंट में, और दुनिया की टॉप 5 में से एक नंबर पे, टॉप में से एक जगह पर स्टैंड करती है ये। इसमें एक एटीट्यूड ब्रांड है जो इंडिया के हिसाब से है, जो एवरेज इनकम ब्रैकेट वाले लोगों के लिए ना। यहाँ पर ये होम केयर और पर्सनल केयर, आपके खुद की देखरेख के लिए, ओरल केयर के लिए, आपके हाइजीन के लिए, और आपके घर की साफ सफाई, आपकी घर की देखरेख के लिए। इसके बाद बहुत बड़ी रेंज है, जो सब एवरीथिंग यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं। और भी बहुत बड़ी रेंज है, जिससे मैं यहाँ पर अपनी स्लाइड को स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर आप इसको कैसे शुरू कर सकते हैं, मुझे समझ में आया है बिजनेस मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ। आप इसे शुरू कर सकते हैं सिर्फ एक ग्राहक की तरह, और ग्राहक भी आप 2 तरह के बन सकते हैं। जिसने आपको बुलाया, आप उसके सिंपली एक ग्राहक बन जाए, या कि आप सीधे कंपनी से ग्राहक बन जाएं, जिसको नाम दिया है यहाँ पर प्रिफर्ड कस्टमर, पीसी। कोई बहुत डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस नहीं है, सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर आपको देना है, जिसने आपको बुलाया, वो आपको एक नंबर अलॉट हो जाएगा, जिससे आप अपने नंबर से खुद सामान खरीदेंगे, और जो छूट वगैरह हमें मिलती है, वो बहुत सारे ऑफर्स हमें मिलते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप शुरू कर सकते हैं इमीडिएट रिटेलर। यहाँ पर आपको अथॉरिटी थी कि आप सामान यूज कर सकते हैं, सामान को डिटेल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर तीसरा जो टाइटल हमारे पास है, दैट इज एडीएस, इमीडिएट सेलर। यहाँ पर आपको बिजनेस करने की अथॉरिटी मिलती है कंप्लीटली, आप बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। यहाँ पर इसका एक स्लैब है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन जिसने आपको बुलाया उसे समझना बहुत जरूरी है कि पैसा कैसे बनता है, यहाँ पर है ना, पैसा कैसे आता है, आप इनकम आपके पास कैसे बनेगी ज्यादा, है ना। पोटेंशियल में आपको हल्का समझा देता हूँ ना। शुरुआती दौर में आपको यहाँ पर काम करना पड़ता है 21 से 27% के एक मार्जिन के ऊपर, जहां पर आपको 4 से 10% तक का प्रोडक्ट कैटेगरी बेस मार्जिन होता है, 4 से 10% का। यहाँ ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलता है 7% के आसपास, एक कस्टमर सेल्स इंसेंटिव आपको मिलता है 10%, और टोटल इसको जोड़ दें तो 21 से 27% तक का होता है। मैं एवरेज 25% लेकर चलूंगा यहाँ पर, है ना, आगे की स्लाइड में, ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। जैसा कि मैं आपको बात कर रहा था, परिवार, आप अपने परिवार के लिए, अपने घर की जरूरत के लिए जो पैसा कमाते हैं, उसका कुछ पैसा बचाते हैं, कुछ पैसा खर्च करते हैं। तो आपने अपने परिवार, अपनी फैमिली के लिए कुछ कंजप्शन के लिए, और कुछ आपने लिटिल बिट रिटेल किया, आपने कुछ सलाह दी, लोगों को प्रोडक्ट दिए, और मैंने माना आपने अपने घर से 10,000 रुपए का बिजनेस करना सीखा। और शुरुआत में हमें नहीं आता था बिजनेस करना, तो मेरे जो अपलाइन थे, मेरे जो कोच थे, उन्होंने हमारी उंगली पकड़ ली, हमें ये सिखाया कि चलो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कैसे होता है सब कुछ, आपको भी सिखाया जाए। तो यहाँ पर आपने वो सब बताया था, 25%, लगभग 2500 रुपए का रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, सीएसआई आपको मिलता है। साल भर में आप देखेंगे तो 30,000 रुपए की आपकी सैलरी, आपकी इनकम हो जाती है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है जो मेरे समझ में आती है कि कोई इंसान जो 30,000 रुपए महीने की इनकम कमाता है अपने प्राइमरी प्रोफेशन में, तो ये समझिए कि 12 महीने काम करके वो 13 महीने की सैलरी ले रहा है, 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा, सिर्फ इतना सा काम करके।
फिर आप कुछ आगे बढ़ा भी नहीं कर पाते। लेकिन आपने यहाँ पर इस बिजनेस को आगे बढ़ाया, कुछ और लोगों को सिखाया, आपकी जो सीनियर उनकी मदद ली, और आपने 10 परिवारों को काम करना सिखा दिया, तो टर्नओवर आपको यहाँ पर 1 लाख को क्रॉस कर जाता है। इस 1 लाख के टर्नओवर में आपको योगदान कितना था? 10,000 रुपए का। लेकिन एक टीम बनती है। देखिए, आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको टीम बनाना पड़ता है। दुनिया में अमीर और गरीब 2 तरह के तबके आप देखेंगे ध्यान से। जो अमीर का मतलब मध्यम वर्गीय की बात नहीं कर रहा हूं, अमीर और मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, गरीब, ये सारे लोग एक तरफ आते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग टीम बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, और बाकी सारे लोग किसी की टीम का, नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। इसलिए वो मध्यम वर्गीय होते हैं, नौकरी पेशा लोग होते हैं, या कि गरीब होते हैं। तो यहां पर आप एक टीम बनाते हैं और आपके पास 1 लाख का टर्नओवर होता है, जिसकी बिना पर आपके घर में लगभग 10,000 रुपए महीने की इनकम आती है, और आप साल भर में जोड़ेंगे तो 1,20,000 रुपए की इनकम आपको आती है यहाँ पर, है ना। यही काम आपने 10 लोगों को आपने यहाँ पर लीडरशिप दी, उनकी भी मदद की, उनको भी पैसा कमाना सिखाया, तो उनके घरों में आपकी टीम में 100 परिवार हो जाते हैं, जिसमें लगभग 80-90 परिवारों को, 90 परिवारों को वो 10,000 रुपये महीना आ रहा है, और सॉरी वो 2,500 रुपये महीना आ रहा है, और लगभग 10 परिवारों को यहाँ पर 10,000 रुपये महीना आ रहा है। और इस टर्नओवर की बिना पर आपके घर में लगभग 1 लाख रुपए महीना आ रहा है। अपने काम को कीजिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। हमने यहाँ पर सीखा सब कुछ, एक अलाइनमेंट सीखा यहाँ पर हमने, जिसे ब्रेक नहीं करना है। नंबर 1 अलाइनमेंट में सबसे ऊपर प्रायोरिटी में आता है ऑलमाइटी, ईश्वर, खुदा, अल्लाह। आप उसको सबसे पहले वही है, सब कुछ उसी के बाद है। नंबर 2 आपकी फैमिली, आप वो फैमिली को भी आपको संभालना है। नंबर 3 आपका प्राइमरी प्रोफेशन, आपको उसको भी संभालना है, क्योंकि वो आपका वर्तमान है, डिस्टर्ब नहीं करना है उसको। उसके बाद समय चुराकर, समय बचाकर, अपने आप को स्ट्रेच करके, आपका जो मोबाइल का स्क्रीन टाइम है उसको थोड़ा सा कम करके, वो समय यहाँ पर डालकर, वो जो आपका नॉन प्रोडक्टिव टाइम है उसको यहाँ पर डालकर, वो आप यहाँ पर मेहनत करते हैं, तो ये 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में आप ये 1 लाख रुपए महीना कमाना सीखते हैं। कुछ भी छोड़ना नहीं, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, और कुछ भी छेड़ना नहीं, सब काम करते रहिए, उसके साथ साथ ये काम करना होता है, और आपके घर में पैसा आता है। साल की जोड़ो तो 12 लाख रुपए सालाना। ये एक बहुत अच्छी स्लाइड है, जिसको सुनकर मैं, मतलब पढ़कर इसके बारे में समझ के मैं दंग रह गया था, और हमने इसी को चेस किया। अगर आप इसको फाउंडर्स लेवल पर देखते हैं, और अगर आपने 3 लोगों को ये फाउंडर लेवल पर 1 लाख रुपए महीना कमाना सिखाया, तो लगभग आप 40 लाख रुपए साल की इनकम पे पहुंचते हैं। और आपने 6 लोगों को ये 1 लाख रुपए महीना कमाना सिखाया साल दर साल, तो आप फाउंडर डायमंड कहलाते हैं। आपकी इनकम होती है लगभग 80-90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए सालाना। ये बहुत बड़ी इनकम है जो आपके घर में आ सकती है। मेरा एक सवाल था जो आप में से ज्यादा लोगों का होगा, मुझे बिजनेस नहीं आता, मैं कैसे सफल हो सकता हूं, मैं कैसे सब कुछ कर सकता हूं? मां के पेट से कोई सीखकर नहीं आता है। हम अपने प्रोफेशन में जो भी हम करते हैं, पहले दिन इतने माहिर नहीं थे जितने कि 5-7 साल, 8-10 साल काम करने के बाद हुए। हम बचपन से साइकिल चलाना नहीं जानते थे, हम बचपन से तो ग्रास, लुकमा तोड़ना भी नहीं जानते थे, हमें कुछ नहीं आता था। हमने हर चीज इसी दुनिया में सीखी है। इस बिजनेस को भी आप सीख सकते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पर सिखाने के लिए कुछ सपोर्टिंग हैंड्स है, जिसमें सबसे पहला है ये एक्सट्रीम, यहाँ पर राइट पर है, इसका नाम है एमवे कॉर्पोरेशन, जो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में और प्रोडक्ट की रिटेल कैसे करते हैं, प्रोडक्ट की सेल्स जो क्वालिटीज हैं उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जाता है और बताया जाता है। आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है और प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। उसकी ट्रेनिंग्स होती है बाकायदा सारी। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, कितना चीजों को सीखते हैं। और उसके बाद नो डाउट सबसे ज्यादा सीखते हैं आप जब इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट्स को, और जब आप लोगों को उसको सलाह देते हैं, लोगों के जवाब आते हैं, तो लोग आपको सिखाते हैं। दूसरा है यहाँ पर ये एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पर जो बता रहा हूँ आपको, एजुकेशन सिस्टम। हमसे पहले के जो लोग एक चलकर जिस पगडंडी से गुजरे हैं, वो पगडंडी हमारे लिए वो माइलस्टोन्स हैं। हमें उस पगडंडी पर चलना है। कैसे चलना है? पहले उनसे सीखो कि उन्होंने क्या किया। अगर आप कोई कैसेट सुनते हैं, किसी सफल इंसान को सुनते हैं, तो उसके 15-20 साल के तजुर्बे आपकी जिंदगी में जुड़ जाते हैं, आपके कुछ और पंख उगाते हैं। आप कोई किताब पढ़ते हैं अच्छी सी, तो किसी इंसान की 30-40 साल के तजुर्बे आपके पास आते हैं और आपके कुछ और पंख उगाते हैं। आप किसी मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, आप देखते हैं कि वहां पर एक कामयाब इंसान आके अपनी बातचीत कर रहा है, तो आपके कुछ और पंख उगाते हैं।
आप सीखते हैं, एम्पावर होते हैं और आप तैयार हो जाते हैं सफल होने के लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसको सबसे आखिर में बता रहा हूं, दैट इज मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बिजनेस विन विन सिचुएशन है। आप और आपको जिसने ज्वाइन कराया वो और उसके सीनियर और उसके सीनियर, उसके सीनियर, और ऊपर बहुत सफल लोगों की एक बहुत बड़ी कड़ी है। वो सारे के सारे लोग आपको, आपका हैंड होल्डिंग करते हैं, आपको सिखाते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। देखिए, रॉकेट जब चांद पर जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत दिशा में उड़ रहा होता है, फिर भी वो लक्ष्य पे पहुंच जाता है, चांद पे पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वो रडार से जुड़ा होता है, वो कंट्रोल रूम से जुड़ा होता है। हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है तो वो मंजिल पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो रडार से जुड़ा होता है। जब वो बड़े बड़े जहाज जब समुद्रों के अंदर जब उतर जाते हैं तो साहिल के किनारे पर जा लगते हैं, क्योंकि वो रडार से जुड़े होते हैं। सोच के देखिए, उसमें कोई भी रडार से टूट जाए तो क्या होगा, कंट्रोल रूम से टूट जाए तो क्या होगा, है? वो बिखर जाएंगे, वो सिंक हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे, वो भटक जाएंगे। ऐसे ही यहां पर आपके पास एक रडार होता है, कोई है, एक मेंटर है जो आपको सिखाते हैं। आप उनको अथॉरिटी देते हैं कि आप मुझे बता सकते हैं, तो वो आपको बताते हैं। अगर आप नहीं देते अथॉरिटी, तो कोई बहुत से लोग हैं उनके पास जो उससे सीख रहे होते हैं। तो मुझे ये बात समझ में आई कि अगर मेरी गलती, मेरा जो सीनियर है मुझे नहीं समझा पा रहा है, मुझे नहीं बता पा रहा है, तो इसमें मेरी गलती है। क्यों? क्योंकि मैंने उनके सामने अपने आप को ऐसा बनाया कि अगर वो मुझे कुछ करेक्ट करेंगे तो मैं टूट जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा, मैं नाराज हो जाऊंगा, इसलिए वो नहीं बताते। मैंने दर्द को सहना सीखा, मेरे करेक्शन के दर्द को। मुझे दर्द, पीड़ा होती थी, ऐसे क्यों बोलते हैं, तुम थोड़ा ठीक कीजिए, जैसे तुम अपने बालों को ठीक कीजिए, तो अच्छी बात ही तो है। एक पत्थर चोट खाके, अरे लगती है बाबा, एक पत्थर चोट खाके कंकर कंकर हो गया, और एक पत्थर चोट सह के शंकर शंकर हो गया। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम सह सकते हैं कि इन दर्दों को। अगर वो दर्द सह लेता है तो किसी मंदिर में रखा जाता है, पूजा जाता है, उसके ऊपर दुग्धाभिषेक होता है। अगर वो दर्द नहीं सहता है तो किसी नाली में पड़ा होता है, रातों को शराबी उसके ऊपर पेशाब करके जाती है। जिसने इस दुनिया के इस चोटों को, दर्दों को सह लिया, अपलाइन की सुधार की उन चोटों को सह लिया, उस रगड़ को सह लिया, वो धरती पर पूजा जाएगा, ये गारंटी है। ये सोर्सेस है कुछ, एक स्लाइड है पूरी की पूरी। सोर्स कहां से, जो 3 चीज मैंने आपको बताई थी उसका ये सार है। हम जिस मेंटरशिप में जुड़े हैं वहां पर, थैंक गॉड, मतलब हम कितने इस बात का एहसानमंद हों, और होना भी चाहिए कि जो इंसान एहसानमंद नहीं हो सकता वो कुछ नहीं हो सकता। हमारे अपलाइन सुमित एंड तानिया बहादुर, उन्होंने कितनी मेहनत करके हमारे लिए ये एक बनाया है वेबसाइट vision100cans.com। आप जाइए, उसके ऊपर जाकर विजिट कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। यहाँ पर बहुत सी लाइव स्ट्रीमिंग्स होती हैं और बहुत सारे मटेरियल ऑलरेडी वहां पर रखे हैं। आप लाइव स्ट्रीम में बैठे और वहां पर पुराने जो रखे उनको भी सुने आप। एक पॉडकास्ट है जहां पर सुमित जी आते हैं, कभी उनके कुछ जानिसार दोस्त आते हैं, सफल लोग, जिनसे वो हमें परोसते हैं ज्ञान की बातें कि वो कैसे सफल हुए हैं, रास्ता क्या है जिस पर हमें चलना है। कुछ अच्छी किताबें हैं जो आपके अपलाइन आपको बताएंगे। एक किताब की तस्वीर तो हमने भी दे रखी है यहाँ पर, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का बिजनेस, है ना। और इसके अलावा आपकी जो अपलाइन है उनसे पूछिए कि हमारे उनके ग्रुप के सेशंस होते हैं, तो वहां पर आपको प्रैक्टिस कराते हैं किसी भी चीज के बारे में। जैसे आपको प्रोडक्ट के बारे में बात करना है तो वहां पर प्रैक्टिस कराई जाती है, वर्कशॉप कहते हैं उसको, वीकली वर्कशॉप। और एमबीए के द्वारा प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, एक एमबीए की लर्निंग एकेडमी है। इन सब जगहों पर जाकर आप चीजों को सीख सकते हैं। जो सीखेगा दोस्तों, बस वही कमाएगा। आप जितना सीख चुके हो उसके हिसाब से आप कमा रहे हो। और कुछ नया अगर कमाना चाहते हो तो कुछ नया सीखना बहुत लाजिमी हो जाता है। इट इज इनएविटेबल, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये देखिए कुछ सफल लोग जो मैं बता रहा था, जिस पगडंडी पे हमें चलना है, यहाँ पर देखिए हमारे बीच में है पार्थो नंदिनी बोस, नीचे नीचे देखिए यहाँ पर, है ना। मैं अपनी हर स्लाइड में, अपनी हर प्लान के अंदर इनका नाम लेता हूँ। मेरी बात खत्म ही नहीं होती इनकी बात किए बगैर। और फोन पर कभी हमारी इनसे बातचीत हो जाए तो समझ लीजिए हमारे घर में ईद, दिवाली, क्रिसमस, नया साल, बर्थडे, सब कुछ एक साथ बन जाता है। आज हमारे इस स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहे हैं, तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत ध्यान से बात कर रहा हूँ कि मुझसे कुछ गलती नहीं हो जाए। बहुत काबिल और बहुत कामयाब शख्स हैं। इन सबसे पर एक अच्छी बात, बहुत अच्छे इंसान है। यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं आप, ये सारे बहुत सफल लोग हैं।
इस बिजनेस के फाउंडर एमरल्ड एमरल्ड डायमंड लोग हैं, इन्हीं की पगडंडी ऊपर चलना है हमें। ये आपका हाथ थाम लेते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं। आप सरहद पर चल रहे हैं, वहां पर जिसने माइंस बिछाई उन्हें पता है कि माइंस कहाँ है, तो आपको बताएंगे कहां पर पैर रखना है और कहां पर नहीं रखना है। ये दोनों बात हमें बताते हैं। लेकिन हम नासमझी करें और कहीं पर भी पैर रखेंगे तो हम तो मरेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तुम्हें भी खुद भी मरेंगे। पता नहीं कितने एक नासमझ इंसान, जैसे बहुत से लोग आते हैं बिजनेस में, गलतियां करते हैं, बेपनाह गलतियां करते हैं और फेल हो जाते हैं और अपने इस इलाके के अंदर इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं कि कुछ और लोग जो इस बिजनेस में आ सकते थे, सफल हो सकते थे, जिंदगियां संवार सकते थे, अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजार सकते थे, दुनिया की सैरें कर सकते थे, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकते थे, वो उनसे महरूम रह जाते हैं उस एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार इंसान की गलतियों की वजह से। हमें वो ऐसा इंसान नहीं बनना है, इन सब लोगों से सीखना है और आगे बढ़ना है। ये मेरे व्यक्तिगत पर्सनल मेरे मेंटोर्स हैं। देवेशन मंजू शर्मा फाउंडर एमरल्ड है, जयपुर से है, और उन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले प्लान दिखाया। और देखिए पार्थ जी ने भी हाथ उठा के ताली बजाई है ना, तो ये इनका ही छोटा सा एक कर्म भी मुझे इनके प्रति ग्रेटिट्यूड बनाता है कि मेरे अपलाइन मेरे गुरु के लिए इन्होंने वेलकम में ताली बजाई है ना। देवेश्वर मंजू शर्मा बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सिंपल है, बहुत डाउन टू अर्थ है। सुमित एंड तानिया बहादुर, ये तो पूरे हिंदुस्तान की कंट्री मेंटर है। कितने लोगों का, मैं आज अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था, दोपहर में भी बात कर रहा था, सुबह भी बात कर रहा था इनके बारे में। हम जब भी कभी अंधेरों में चले जाते हैं, निराशाओं के बादल घेर लेते हैं, जब घटाटोप अंधेरा होता है, जब लगता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, ओ माय गॉड मैं कैसे कर पाऊंगा, आंख बंद करते हैं, इस इंसान को फील करते हैं, थोड़ी देर के बारे में सोचते हैं कि अगर मेरी जगह ये होते तो क्या करते। और रोशनी अंदर से मिल जाती है, समझ में आ जाता है कि ये क्या करते, और हम वही करने लग जाते हैं। वापस आशाओं की किरणें, जिस तरह से कितना भी घना अंधेरा हो, आशा की एक किरण पूरे अंधेरों को पी जाती है, उसी तरीके से ये एक आशा की किरण हमारी सारी निराशाओं को पी जाती है। ये हिंदुस्तान नहीं आते तो सोच के देखिए, मेरे जैसे इंसान अभी हाइपरटेंशन, शुगर, पता नहीं क्या क्या चीजें लेके पाल रहा होता, 17 घंटे बच्चों को पढ़ा रहा होता, केमिस्ट्री, एल्डिहाइड, कीटोन, केमिस्ट्री पढ़ाते हमारी खुद की केमिस्ट्री खराब हो जाती। इसलिए मैं जब भी इनके बारे में बात करता हूँ तो इमोशनल हो जाता हूँ। ये शख्सियत ऐसी है, आपकी जिंदगी में भी है ये, लेकिन कहते हैं कि इफ स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। आज हम खुशनसीब हैं कि इनके साथ हमारी लगातार बातचीत होती है। मैं खुशनसीब हूं कि वो हमें लगातार गाइड करते हैं, करेक्ट करते हैं, सही करते हैं। अथॉरिटी हमने उनको दी है। आपकी जिंदगी में भी आ रहे हैं, आप भी इनके साथ जुड़ सकते हैं। आज बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। आज इनकी टीम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ द फैमिलीज, सिलियंस ऑफ द फैमिलीज लाखों रुपए महीना, कपल ऑफ लैक्स रुपीज पर मंथ कमाती हैं। आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, इनसे मिलने के बाद सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। मैं खुशनसीब यूं भी हूं कि इनके साथ मैंने दुनिया की सैरें की हैं, इनके साथ मैंने गलबैयां की हैं, इनके साथ मैंने कदम ताल किया है, कभी बुरे दौरों में मेहनत की है, कभी अच्छे दौरों में खुशियां मनाई। ये हमारे कोच हैं, लाइफ के कोच। कैसे शुरू कर सकते हैं आप इस बिजनेस को? बहुत आसान है, और ये तो सब फॉर्मेलिटीज हैं। फॉर्मेलिटीज तो हो जाएंगी, ये तो 5-7 मिनट का खेल होता है। बेसिक चीज है, बेसिक आइडिया है कि हम क्या सोचते हैं आज इस बिजनेस के बारे में, हम क्या सोचते हैं कल इस बिजनेस के साथ। आपका फैसला, आपकी जिंदगी का फैसला आपके हाथ में है। जैसे ही आप इसको शुरू करते हैं, ये सब कुछ करने के बाद जिम्मेदारियां चालू हो जाती हैं आपकी। आपको जिसने बुलाया उस साथ बैठना होता है, उसको अपने घर पे बुलाना होता है, एक बार दोबारा से सब चीजें समझनी होती है, अपने काम समझने होते हैं कि मेरे हिस्से का क्या काम है, मुझे कैसे जुड़ना है वो एजुकेशन सिस्टम से, कैसे जुड़ना है उन मेंटोर से, कैसे जुड़ना है मैं कंपनी से, प्रोडक्ट से, अपने घर पे प्रोडक्ट को मंगाना है, उनकी ट्रेनिंग्स देनी है, प्रोडक्ट को जानना है, समझना है। आपको उनको जिसने आपको बुलाया साथ बैठकर कमिटमेंट करने हैं, आपको विलिंगनेस दिखानी है, विलिंग टू लर्न एंड लिसन, सुनने और सीखने की तड़प, विलिंग टू चेंज, अपने आप को बदलने की तड़प। अगर आप कहते हैं कि फ्रैंकलिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बोला कि प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज। असंभव है आपकी तरक्की अगर आप बदलेंगे नहीं तो, और बदल जाएं बदलाव से पहले तो आप दुनिया में छा जाएंगे, और बदलाव के साथ साथ आप बदल जाएंगे तो दुनिया में थ्राइव कर जाएंगे।
और बदलाव के बाद बदलेंगे तो दुनिया में सफल हो जाएंगे, और बदलाव के बाद भी नहीं बदलेंगे तो आप हाशिए पर चले जाएंगे, यू विल वैनिश, आप गायब हो जाएंगे, कोई पूछेगा भी नहीं। जो वक्त के साथ बदलने के लिए तैयार हो जाइए, विलिंग टू वर्क, काम करने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, काम के बगैर कुछ नहीं है। कहते हैं कि न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। जो काम, फॉर्चून फेवर द ब्रेव। मेरे पिताजी कहा करते थे कि बचपन में याद कराते थे कविता की, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठिए, कमर बांधिए और देखिए कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके लिए आपके पास आने वाली हैं। एंड विद दिस मैं बस ये लास्ट में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ मेरी फैमिली के बारे में, व्हाट आई एम डूइंग हियर, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, हम चारों इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। आज हम फ्री हैं। मैंने वीआरएस ले लिया, मेरी वाइफ ने वीआरएस ले लिया, मैंने स्कूल बंद कर दिया, मैंने कोचिंग बंद कर दिया। इन सबसे परे पिछले 20-21 साल के तजुर्बे के बाद ये समझ में आया कि बिजनेस कितना प्यारा है, इसलिए हमने अपने बच्चों को भी इसी बिजनेस में डाला। आज हम पूरी फैमिली मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, सब साथ रहते हैं, दिन में 3 टाइम ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर साथ लेते हैं, और अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिस्कशन करते हैं कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम और क्या बेहतर कर सकते हैं समाज के लिए और इस देश के लिए। विश यू गुड लक, गुड डायमंड, थैंक यू वेरी मच।